अस्सलाम वालेकुम। सो तकरीबन सब बच्चे हमें ज्वाइन कर ही चुके हैं। अब हम क्लास अपनी शुरू कर दें। लास्ट टाइम हमने अपनी क्लास में आपको अल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाने शुरू किए थे और पहला तरीका हमने पढ़ा था विच वाज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, विच इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस, यानी ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो कंसेक्यूटिव कार्बन एटम्स में से आप कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव करें और नतीजे में उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए। तो हमने अल्कोहल को पिक किया और उसके एक कार्बन से OH और एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया, जिसके नतीजे में दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया और वो एक अल्कीन बन गया। प्रोसेस क्या रहा है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और ये काम करने के लिए हमने इस्तेमाल किए डिहाइड्रेटिंग, इनके एग्जाम्पल्स हमने बताई और फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एज ए कहना चाहिए कि मोर सूटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट के हमने इस्तेमाल किया। इसी में हमने पढ़ा कि अगर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स हायर अल्कोहल के साथ की जाए तो ख़ास तौर पर जिसमें 3 से ज़्यादा कार्बन हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा अल्कीन बन सकें। तो उस सूरत में कौन-सा अल्कीन मेजर अल्कीन होगा, उसके लिए हमने सेट-ज़ेफ रूल पढ़ा, जो कि तमाम एलिमिनेशन रिएक्शंस पर एज़ जनरल एप्लीकेबल को पढ़ ली, लेकिन सेट-ज़ेफ रूल वो अब हमें आगे की भी रिएक्शंस में काम आएगा। तो जो हमारा सेकंड तरीका है, वो भी एलिमिनेशन का रिएक्शन है, लेकिन उसमें प्रोसेस और केमिकल डिफरेंट है। और प्रोसेस का नाम डिहाइड्रेशन की जगह हो गया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। काफ़ी मिलता-जुलता है उससे, लेकिन बहरहाल तो अब इसमें भी सेट-ज़ेफ रूल लगेगा, इसलिए हमारी जो प्रैक्टिस वहाँ रह गई है, वो यहाँ पूरी हो जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं अब सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, which is dehydrohallucination of alkyl halide। तो हलाइड्स को तो सब और जो प्रोसेस है वो हेलोजिनेशन रिमूवल होता है। क्या रिमूव कर रहे हैं? अल्काइल हैलाइड है तो उसमें से हेलोजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन से निकला है फिलहाल। इसका मतलब है आप कार्बन से हेलोजन और उसके बराबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, इसलिए प्रोसेस कहलाएगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो नतीजे में दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, बिल्कुल लास्ट रिएक्शन की तरह। उसमें और इसमें फर्क क्या है? उसमें हम एक कार्बन से OH निकालते थे, एक से हाइड्रोजन निकालते थे। भाई OH इसलिए कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है। अब चूंकि आप अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं तो एक कार्बन से हेलोजन निकालेंगे, एक कार्बन से हाइड्रोजन। इस लिहाज से दोनों रिएक्शंस में सिमिलैरिटी है। तो आइए जनरल इक्वेशन लिखते हैं। जो अल्काइल हैलाइड हमारे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला ये है। यानी अब ये बात आपको फौरन समझ में आएगी कि अल्काइल हैलाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन RX बनता है और वो यहाँ नहीं लिखा गया, बल्कि उससे हटकर कुछ लिखी गई है बात। तो इसका साफ मतलब है हर अल्काइल हैलाइड से अल्कीन नहीं बना सकते। हमें इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जिन खास किस्म के अल्काइल हैलाइड्स की तलाश है, इस वक्त उन्हीं की जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखी गई है और बड़ा क्लियरली मेंशन है कि आप ऐसे अल्काइल हैलाइड्स इस्तेमाल करेंगे जिनमें कम से कम 2 कार्बन हो। इसका मतलब एक कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड ये प्रोसेस नहीं कर सकता और ऑब्वियस सी बात है, वो करके करेगा भी क्या? अल्कीन होते ही 2 कार्बन से स्टार्ट है। एक कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड से तो कोई अल्कीन बन ही नहीं सकता है। अच्छा, 2 कार्बन होने चाहिए और उनमें से एक के साथ हैलोजन हो और एक के साथ हाइड्रोजन हो। क्योंकि हमें बराबर-बराबर के 2 कार्बन से हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करना है ताकि उनके बीच में डबल बॉन्ड आ सके। तो हर वो अल्काइल हैलाइड जो इस कंडीशन को पूरा नहीं करेगा, वो इस रिएक्शन में शामिल नहीं समझा जाएगा। तो अब ये कैसे रिमूव होगा? बस अब यहाँ से थोड़ा-सा फ़र्क है।
पिछली दफा जो रिएक्शन किया गया था उसमें OH और हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए, यानी पानी को रिमूव करने के लिए हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किए थे, जो कि प्रॉपर रिएक्टेंट नहीं थे। यानी वो एरो के ऊपर इसलिए लिखे गए क्योंकि वो रिएक्शन में हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन आखिर में एज इट इज दोबारा रीस्टोर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो चीज हेलोजन और हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होगी वो प्रॉपर रिएक्टेंट है, भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगी होगी नहीं के तौर पर लिखेंगे। वो कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस कॉमनली दो हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया इसलिए मैं उसके साथ इक्वेशन लिख रहा हूँ, लेकिन इस बात के इंफॉर्मेशन के साथ कि यू कैन यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड एज वेल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हमने यूज किया, अलबत्ता इसमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पानी में नहीं बल्कि अल्कोहल, इथेनॉल में डिजोल्व किया जाएगा। और इसलिए जैसे पानी में कोई चीज डिजोल्व की जाती है तो उसको हम एक्वस कहते हैं, अल्कोहल में कोई चीज डिजोल्व की जाती है तो वो अल्कोहलिक कहलाती है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का शॉर्ट नेम है पोटाश, तो ये हो गया अल्कोहलिक पोटाश, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहल। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं तो उसे भी अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं और उसका नाम हो जाता है अल्कोहलिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए सोडा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो अब हमने ये कर लिया, अब होगा क्या? पोटेशियम बीइंग ए अल्कली मेटल will react with halogen to form potassium halide, और OH being base react with hydrogen to form water। तो जनाब, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी हमारे स्ट्रॉन्ग बेस में पोटेशियम ने हैलोजन के साथ रिएक्शन किया और पोटेशियम के साथ मौजूद OH ने हैलोजन के बराबर वाले कार्बन के हाइड्रोजन से रिएक्शन किया। इस तरह एक बना वाटर, एक बना पोटेशियम हाइलाइड। जब दो कंसेक्यूटिव कार्बन से एक एक कार्बन, एक एक वैलेंसी रिमूव हो गई तो इन दोनों ने आपस में डबल बॉन्ड बनाया। सो इस तरह हमें अल्कीन मिला। एग्जाम्पल बनाऊं अगर इसकी मैं, तो डेलिबरेटली आप देख रहे हैं कि मैंने क्लोरो ईथेन बनाया है, लेकिन जो क्लोरीन वाले कार्बन के बराबर में कार्बन है उसे CH3 होना चाहिए, लेकिन हमने जानबूझ के उसको CH2 लिखा और एक हाइड्रोजन अलग से दिखाया है क्योंकि उसे रिएक्शन में इन्वॉल्व करवाना है। तो ये है दो कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड क्लोरो ईथेन, जो हमारी कंडीशंस पर परफेक्टली उतर रहा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अल्कोहलिक पोटाश से रिएक्शन करेगा, हेलोजन पोटेशियम के साथ मिलकर KCl, हाइड्रोजन और OH मिलकर वाटर, और पीछे बन गया इथीन। तो हमें ये अंदाजा हुआ कि ये पहले दोनों रिएक्शंस इस लिहाज से एक जैसे हैं कि दोनों में हमने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को और उसके बराबर वाले कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव किया है। अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH था, उसके बराबर वाले कार्बन में हाइड्रोजन था, दोनों ने मिलकर वाटर बनाया और रिमूव हुए अल्कीन बन गया। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हेलोजन है, वो हटा, उसके बराबर वाला हाइड्रोजन हटा और हमें अल्कीन मिल गया। इस लिहाज से दोनों एलिमिनेशन रिएक्शंस थे। तो अब अल्कीन बन की पहली और आसान वाली एग्जांपल बनाने के बाद हमारे दिल में ख्याल आया, ओके अब यहाँ भी हायर अल्कीन बनाते हैं, और ऐसे अल्कीन खास तौर पर जिसमें जो भी अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे उसमें ये इशू आए कि हम राइट वाला हाइड्रोजन रिमूव करें या लेफ्ट वाला, जैसे पिछले वाले में आया था, और हम सेट रूल इस्तेमाल करें। तो अब मैं चाहता हूं कि बजाय इसके कि मैं खुद से एग्जाम्पल बनाऊं, किताब की एग्जाम्पल करते हैं ना, और वो भी वो एग्जाम्पल जो पास्ट पेपर में भी आ चुकी है, और जाहिर सी बात है 30 साल से पेपर बन रहा है तो कई दफा आ चुकी है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, जरा ये भी इत्मीनान रहेगा कि पता नहीं सर अपनी तरफ से मुश्किल मुश्किल अजीब अजीब सवाल करा रहे हैं, जरा पता तो लगे ना किताब से ही पढ़ा रहे हैं, दो से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कराकर एक और भी अंदाजा होगा कि मैं कितने आसान सवाल पूछता हूँ आपसे। यानी मैंने जब आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कराया तो मैंने बड़ी शराफत से अल्कोहल का नाम लिखता था और आपसे कहता था बताइए इसकी डिहाइड्रेशन से क्या बनेगा। एक दफा ट्यूब ब्यूटानॉल लिखा, एक दफा 3 मिथाइल 2 पेंटानॉल लिखा। और अब आप देखिए कि जो किताब वालों ने सवाल बनाया है उन्होंने हमारे लिए क्या मुसीबत खड़ी की है। वो सवाल उल्टा है। क्या मतलब उल्टा है, आइए देखते हैं। ये है पेज 161 का क्वेश्चन नंबर 5।
और इसकी लैंग्वेज है कि विच अल्काइल हैलाइड गिव फॉलोइंग pure alkenes upon dehydrohalogenation by a strong base। तो अगर आप लैंग्वेज को समझ पाए हो तो इन्होंने सवाल यूं बनाया है कि ये आपको अल्कीन के नाम बता रहे हैं, यानी प्रोडक्ट के जो बनेगा, और सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर ये अल्कीन बनाना हो तो इसके लिए कौन सा अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको रिएक्टेंट बताता था कि आप अपना रूल लगाकर उससे प्रोडक्ट बनाएं, ये प्रोडक्ट बता रहे हैं ताकि आप रिएक्टेंट निकालें। काम तो ये कि इक्वेशन निकालें, कि यहाँ ज़्यादा दिमाग की दही बनेगी। तो अब इसमें 5 एग्जाम्पल्स हैं। तो मैंने जो आपसे कहा ना ये कई दफ़ा इम्तिहान में आया है, तो उसमें से 1-2 दफ़ा तो एग्ज़ैक्टली इसी तरह पाँचों एग्जाम्पल्स के साथ 5 मार्क्स का आया है। और ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि बजाय 5 एग्जाम्पल पूछने के कभी उन्होंने 2 पूछ ली, कभी 3 पूछ ली, कभी सिर्फ़ 1 पूछ ली, और लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज यही रही। तो अब वो पाँचों एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, तो हमारे 5 ईयर के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए इस पर्टिकुलर रिएक्शन के। तो पहली एग्जाम्पल 1 पेंटीन, दूसरी 2 पेंटीन, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, चौथी 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, और पांचवी 1 ब्यूटीन। सो आपके सामने 5 डिफरेंट अल्कीन्स के नाम हैं और सारे ही हायर अल्कीन्स हैं, कम से कम 4 कार्बन, ठीक है ना। और सवाल ये है कि आप इक्वेशन लिख के बताएंगे कि ये अल्कीन बनाने के लिए आपने किस अल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की है। बज़ाहिर ये सवाल ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर सोचें तो ये उन बच्चों के लिए मुश्किल है जो ट्रेडिशनल अंदाज से रट्टा लगाकर तैयारी कर रहे हैं, जिनके जहन में ये है कि अल्कीन के 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, तो उनके रट्टे लगा लिए, हेडिंग से याद कर रहे हैं। और अल्कीन के 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, तो हेडिंग या नो, ये इस तरह से इसलिए याद नहीं होंगे क्योंकि वो हेडिंग वाइज पूछ ही नहीं रहे हैं आपसे। वो तो जिस तरीके से टेढ़े-मेढ़े तरीके से पूछ रहे हैं, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, और कॉन्सेप्चुअल अंदाज से पढ़ने वाले बच्चे के लिए आसानी क्या है, गौर से इक्वेशन सवाल पढ़िए। यार पूरे सवाल में उन्होंने पूरी इक्वेशन लिख दी है आपके लिए। आपको तो सिर्फ़ उसे ट्रांसलेट करना है। आप देखिए ना, उन्होंने आपको बता दिया कि हम जो रिएक्शन आपसे पूछ रहे हैं उससे अल्कीन बनेगा। कौन-सा? नाम बता दिया। ना, नोमेनक्लेचर। अच्छा, रिएक्शन भी पूरी डिटेल बता दी कि ये अल्कीन बनेगा किससे? अल्काइल हैलाइड से। क्या रिएक्शन करेंगे? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। किससे करेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस से करेंगे। तो सब कुछ तो बता दिया उन्होंने। अब जिसने ये रिएक्शन एक दफा भी पढ़ा समझा हुआ है, वो फौरन उसको याद आ जाएगी सारी कहानी, क्योंकि पूरी डिटेल रिएक्शन की लिखी हुई होती है सवाल में। ये इस लिहाज से आसान है। तो समझने वालों के लिए आसान है, रट्टे लगाने वालों के लिए ज़ाहिर सी बात है मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनको तो ये नहीं पता चलेगा सवाल कौन सा पूछा गया है। वो तो हेडिंग याद करके बैठे हुए हैं। तो आइए ज़रा देखें, अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं आपके लिए। तो पता चलेगा कि ये सवाल भी कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि इनफैक्ट ज़्यादा आसान लगेगा। ज़रा एक दफ़ा कोशिश करेंगे तो उसके बाद। तो पहला वाला सवाल है, ये इसके मुताबिक हम बनाने जा रहे हैं पेंटीन। तो अब ये है कि उन्होंने आपको प्रोडक्ट बता दिया है, और प्रोडक्ट है 1 पेंटीन। सही हो गई बात? प्रोडक्ट बता दिया है। अब इस प्रोडक्ट से आपने फैसला करना है कि आखिर वो कौन-सा अल्काइल हैलाइड था जिससे ये अल्कीन बना है। भाई एक बात तो तय है ना, अगर इसमें 5 कार्बन है तो उसमें भी 5 ही कार्बन होंगे। सारा झगड़ा इस बात का होगा कि जिन 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है, उनमें से एक कार्बन से हाइड्रोजन निकला है और एक कार्बन से हैलोजन। आपको फैसला ये करना है कि हैलोजन फर्स्ट वाले कार्बन पे था कि सेकंड वाले कार्बन। इसके 2 पॉसिबल आंसर जो है ना, वो है 1 क्लोरोपेंटेन
हेलोजन अगर मैं क्लोरीन ले लूँ, कोई भी ले सकता हूँ, या 1 क्लोरोपेंटेन या 2 क्लोरोपेंटेन, इसके अलावा कोई जवाब नहीं हो सकता। हेलोजन या तो फर्स्ट पर होगा या सेकंड पर होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इन्हीं दोनों कार्बन के बीच में है। ऐसे ही मैंने अपने तौर पर सोचा कि शायद ये 2 क्लोरोपेंटेन है। चलें, मान लेते हैं आपकी बात। अगर ये 2 क्लोरोपेंटेन है तो अकॉर्डिंग टू दी सेट, अगर सेकंड कार्बन पर हो तो उसके बराबर वाले कार्बन पे ये भी है और ये भी है। और सेट-ज़ेफ रूल के मुताबिक हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलना चाहिए जहाँ कम हाइड्रोजन है। तो वो तो इसके साथ है कम हाइड्रोजन, क्योंकि इधर तो 3 है, लेफ्ट साइड पर, राइट पर 2 हैं। तो फिर अगर इस राइट साइड वाले हाइड्रोजन से कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पर आएगा, कोने पे नहीं आएगा। मुझे 1 पेंटीन चाहिए, इस सूरत में तो मुझे 2 पेंटीन मिल रहा है। इस तरह मुझे ये छोटा-सा रफ वर्क करके समझ आ गई कि अगर मैं क्लोरीन सेकंड कार्बन पे लगाऊँगा तो उससे 1 पेंटीन नहीं 2 पेंटीन मिलेगा। तो फिर मुझे कहाँ लगाना चाहिए? फर्स्ट पे लगाना चाहिए। तो इस तरह मैंने अपनी इस छोटी-सी मेंटल एक्सरसाइज़ से 2 मसले हल कर दिए। एक तो ये कि 1 पेंटीन बनाने के लिए 1 पर हैलोजन चाहिए, और दूसरा सेकंड पार्ट भी हल हो गया। उसमें 2 पेंटीन बनाना था, उसमें सेकंड पे हैलोजन लगा दूँगा। तो इस तरह मुझे लगा कि ये मामला ऐसे हल होगा कि हैलोजन अगर क्लोरीन ले लिया जाए, 1 क्लो अगर हम एज़ ए अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करें और उसका रिएक्शन करवाएँ स्ट्रॉन्ग बेस, जो सोडियम या पोटेशियम दोनों हो सकते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, तो हमारा साइड प्रोडक्ट बनेगा KCl और वाटर। और 1 क्लोरो will be the halide which will give you 1 pentene upon dehydrohalogenation by strong base। चाहे तो सेंटेंस की सूरत में भी लिख दें, वरना दिस इज एनफ। आपने शो कर दिया कि 1 क्लोरोपेंटेन की अल्कोहलिक पोटाश से रिएक्शन करा के 1 पेंटीन बन सकता है। और फिर इसी तरह हमारा ऑटोमेटिकली दूसरा पार्ट भी हल हो गया कि 2 पेंटीन बनाना है, तो इसी तरह आप सेकेंड कार्बन पर क्लोरीन या कोई और हैलोजन लगा दें। तो आपको मिल जाएगा 2 पेंटीन। और इसी से आपको एक आसान ट्रिक हाथ लग गई कि अगर आपको प्रोडक्ट देके रिएक्टेंट पूछें तो आपके लिए एक आसान सी ट्रिक हाथ लग गई। और वो ट्रिक ये है कि आपको जो अल्कीन बनाना है उसके डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है ना, उसी पोजीशन पर हैलोजन लगा दीजिए। यानी ये हिसाब लगाने के लिए कि 1 पेंटीन बनाने के लिए कौन सा अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करना था, तो ये तो तय है कि वो अल्काइल हैलाइड 5 कार्बन वाला होगा, लेकिन उसका हैलोजन किस कार्बन पे होगा? हमने कहा डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है? फर्स्ट पर, तो हैलोजन भी फर्स्ट पर। आंसर आ गया 1 क्लोरोपेंटेन। 2 पेंटीन बनाना था तो आपने कहा ओके 5 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड चाहिए। अब 2 पेंटीन का डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पर है, हैलोजन भी सेकंड कार्बन पे होना चाहिए, तो 2 क्लोरोपेंटेन। तो अब इसी हिसाब से अगर आप तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट सॉल्व करेंगे तो इसी बात को पल्लू से बांध लें। 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन बनाना है, तो आप 1 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर है, तो हैलोजन भी फर्स्ट कार्बन पे लगाइए। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन में हैलोजन सेकंड कार्बन पे लगाइए। 1 ब्यूटीन में हैलोजन फर्स्ट कार्बन पे लगाइए। तो इस तरह इक्वेशन कंप्लीट की जाएगी। सिर्फ ये बात कह देने से मसला हल नहीं होगा। अगर आपने इक्वेशन लिखते वक्त स्ट्रक्चर बनाने में कोई भी गलती कर दी, फायदा कोई नहीं है। तो दोनों स्किल्स पूरी पूरी चाहिए। तो अब आपके सामने मैं कोई रिस्क लिए बगैर खुद प्रॉपर ये सब करके दिखा रहा हूँ, ताकि एक दफा अगर हम कर देंगे तो अगली दफा आपके लिए खुद ब खुद आसानियां हो जाएंगी। तो सी पार्ट, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, प्रोडक्ट बनाया आपने, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ये है स्ट्रक्चर।
ठीक है ना। अब आप सोचिए कौन सा अल्काइल हैलाइड, तो भाई दो कार्बन के बीच सारा ऐसे ही रहेगा। तो इसमें जिस फर्स्ट उस पर हेलोजन लग जाएगा और दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन लग जाएगा। तो फर्स्ट कार्बन पर हेलोजन और सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन। तो जरा बनाइए रिएक्टेंट क्या बनता है। CH2 यानी फर्स्ट कार्बन के साथ हेलोजन, और जो सेकंड कार्बन सिर्फ C था वो CH हो गया। रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर सेम। ये कौन सा अल्काइल हैलाइड हुआ, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अल्कोहलिक पोटाश से रिएक्शन, साइड प्रोडक्ट KCl और वाटर। इसी तरह 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अब जाहिर सी बात है मैं आपसे ज़बानी स्ट्रक्चर तो नहीं पूछ सकता, 2 ब्यूटीन जो बातें मैंने कही हैं उसके मुताबिक आप अपने तौर पर अपनी कॉपी पर उस अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर बनाइए जो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन आपको दे सकता है। निशानी क्या बनाई मैंने, जो डबल बॉन्ड की पोजीशन वही हैलोजन की पोजीशन। तो डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन की पोजीशन दे रहा है तो सेकंड कार्बन पर आप हैलोजन लगा दीजिए, और जो यानी कार्बन इस पर लगा देंगे हम, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा देंगे। ये है निशानी आपके पास। So that is the halide. Two and the side products are KCl and मेरा ख्याल है परेशानी का सबब नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आप उसका स्ट्रक्चर भी बड़े मजे से बना। आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट कार्बन का डबल बॉन्ड है तो हेलोजन भी फर्स्ट पे लगेगा। तो ये है 1 ब्यूटीन। और इसे देखते हुए आपने कह दिया कि हेलोजन को फर्स्ट कार्बन पे लगाइए, alkane will give you 1 butene with side product KCl and water। इस तरह ये पांचों सवालात जिनका ताल्लुक किताब के क्वेश्चन से भी था और ये पूरे भी और टुकड़ों की सूरत में भी आपको मुख्तलिफ एयर्स में नजर भी आएंगे, इसे हमने सॉल्व किया। वो के क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ था, हमें प्रोडक्ट देकर हमसे रिएक्टेंट पूछे गए थे, लेकिन हमें एक ही सवाल पर गौर करने के बाद अंदाजा हो गया कि इनफैक्ट ये ज्यादा आसान रहेगा कि अब मैंने डिहाइड्रेशन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने वाला हिसाब करा दिया था, यहाँ से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का हो गया।
तो अगर हमें अल्कीन बता दिए जाएं कि इन अल्कीन्स को बनाना है, तो हम बड़े मजे से बता सकते हैं कि वो कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा जिससे ये अल्कीन बनाए जा सकते हैं बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इस तरह कल एक तरीका और आज दूसरा पढ़ा है, विच इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। और इसमें हमने 5 एग्जांपल्स कर दी हायर अल्कीन्स की, ताकि डिक्शनरी ना रहे, और किताब वाली की हैं, टू दी पॉइंट, टारगेटेड, ज़्यादा टेंशन भी ना दी। तो इस तरह हमने ये दोनों तरीके जो किए हैं, इनका एक ही अंदाज था, एक ही जैसा हिसाब किताब था, एक ही जैसा रूल इन्हें गवर्न कर रहा था। अगले जो जो मेथड्स हैं अल्कीन को बनाने के, वो रिलेटिवली आसान और छोटे हैं, तो आइए उन पर बात कर लेते हैं। अब नंबर 3, मेथड नंबर 3 है रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। हम सबको याद है कि रिडक्शन का मतलब है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अब यहां पर हमसे ये कहा जा रहा है कि आप कोई भी अल्काइन लीजिए जिसमें 2 कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और उससे एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का रिएक्शन हीट, विच इज अबाउट 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको एक डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और 2 डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड वाला अल्कीन मिल जाएगा। इसका मतलब है अल्काइन में एक हाइड्रोजन ऐड करें तो उससे हमें अल्कीन मिलता है। अब हम सबको ये बात याद है कि अगर अल्कीन में एक और हाइड्रोजन ऐड कर दें तो वो अल्केन बना लेता है। रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है इस रिएक्शन को करवाते वक्त एक एहतियात चाहिए होती है कि हम रिएक्शन को इस अंदाज से कंट्रोल के अल्काइन उनसे एक टूटे, ताकि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बने। ऐसा ना हो कि एहतियात ना करें और फर्दर एडिशन भी हो जाए और अल्केन बन जाए। तो ये सिलेक्टिव रिडक्शन है। इसमें क्या एहतियात करते हैं, इफ यू हैव 1 मोल ऑफ अल्काइन यू शुड रिएक्ट इट विद एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और दूसरी एहतियात टेम्परेचर को कंट्रोल करके करते हैं। तकरीबन 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान सिर्फ एक पाई बॉन्ड टूटता है। और अगर आप चाहते हैं कि अल्कीन बाद में अल्केन में भी कन्वर्ट हो जाए तो आपको 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना पड़ता है। तो हम टेम्परेचर और हाइड्रोजन की क्वांटिटी को कंट्रोल करके इस बात को श्योर करते हैं कि अल्काइन से सिर्फ अल्कीन बने, फर्दर एडिशन होकर अल्केन ना बन जाए। तो इस लिहाज से बाकी बातें बड़ी सिंपल हैं कि अगर आपके पास 2 कार्बन वाला इथाइन है और आप उसका रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं निकेल की मौजूदगी में, with temperature of about 150 degree centigrade to 200 degree centigrade, it will form ethene। और इसी तरह अगर आपके पास प्रोपाइन है और आप इसी तरह उसमें एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो प्रोपाइन से प्रोपीन बन जाएगा। तो इथाइन से ईथीन, प्रोपाइन से प्रोपीन, ब्यूटाइन से ब्यूटीन, पेंटाइन से पेंटीन, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शंस होते रहेंगे। दूसरी भी एग्जांपल लिख दूं, दिस इज प्रोपाइन। और ये बना देगा प्रोपीन। तो ये हो गया तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। आप जितना हर एग्जाम्पल दे पड़ता, 1 ब्यूटाइन यूज करेंगे 1 ब्यूटीन बन जाएगा, 2 ब्यूटाइन यूज करेंगे 2 ब्यूटीन बन जाएगा, 1 पेंटाइन यूज करेंगे 1 पेंटीन बन जाएगा। सो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसी तरह कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं है।
विसिनल डाइहैलाइड। ये हैलोजिनेशन का मतलब है सिर्फ हैलोजन रिमूव करेंगे, किसमें से? विसिनल डाइहैलाइड में से। ये क्या होता है? डाइहैलाइड का मतलब हुआ जिसमें दो हैलोजन है। विसिनल कहते हैं करीबी को, नेबरिंग, एडजेसेंट। यानी अगर ऐसे दो कार्बन जो एक दूसरे के बराबर में हो, पड़ोसी हो, एडजेसेंट हो, उन दोनों में से एक एक हैलोजन रिमूव कर दिया जाए तो अल्कीन बन जाएगा। अब तक क्या कर रहे थे? दो कंसेक्यूटिव कार्बन होते थे, एक से OH निकाला, एक से H निकाला, एक से हैलोजन निकाला, एक से H निकाला। लेकिन अब आसानी क्या है? आप ऐसा कंपाउंड लाएंगे जिसके दो कंसेक्यूटिव कार्बन पर हैलोजन लगे हुए हैं, आप दोनों का एक एक हैलोजन हटा देंगे, अल्कीन बन जाएगा। तो विसिनल डाइहैलाइड से मुराद है ऐसे कंपाउंड जिनमें दो हैलोजन होंगे, मगर किस तरह कि वो दोनों हैलोजन बराबर बराबर वाले कार्बन पर होंगे। अगर फर्ज कर लें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर लगे हुए होंगे तो ऐसा कंपाउंड डाइहैलाइड तो है, विसिनल नहीं है। इसी तरह एक कंपाउंड में दो हैलोजन है, एक फर्स्ट कार्बन पर है और एक थर्ड पर है या फोर्थ पर है, तो भी वो विसिनल नहीं है। विसिनल के लिए जरूरी है कंसेक्यूटिव कार्बन पर हो, एक 1 पर है तो एक 2 पर हो। तो इस हिसाब से जनरल रिप्रेजेंटेशन ये कहती है कि ये है विसिनल डाइहैलाइड के लिए शर्त कि आपके पास दो कार्बन हो और दोनों के साथ एक एक हैलोजन हो। तो ऐसा कंपाउंड जिसके दो कंसेक्यूटिव कार्बन्स पर एक एक हैलोजन हो वो कहलाता है विसिनलाइट। और अब ये दोनों से एक एक हैलोजन रिमूव कर दूं, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। कौन करेगा हैलोजन को सिर्फ रिमूव? तो एक ऐसा मेटल जो हैलोजन के लिए बहुत अच्छी एफिनिटी रखता हो, और वो है एक रिएक्टिव मेटल जिंक। जिंक पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो वो कहलाता है जिंक डस्ट। तो अब जिंक डस्ट दोनों हैलोजन्स के इसको रिमूव करके बनाता है जिंक हैलाइड, और साथ में बन जाता है अल्कीन। एग्जाम्पल बनाऊं? This is 1,2-dichloroethane. ये है विसिनल डाइहैलाइड, दो कार्बन है, दोनों के साथ एक एक हैलोजन है। जिंक इसके साथ रिएक्शन करेगा, which is zinc dust basically, to form zinc chloride, or there will be a double bond between two carbons, so this is ethene. इसमें कोई है वो नहीं है परेशानी, आप जो भी अल्काइल हैलाइड ले आए इतनी आसान निशानी होगी। जिन दो कार्बन के बीच में है, जिन दो कार्बन के साथ हैलोजन लगा होगा उनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। सो अगर मैं कोई हायर एग्जाम्पल भी आपको दे दूं तो वो यूं बनेगी बात, हैलोजन of 2,3-dibromobutane। तो अब 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसे नजर आ रहा है कि दो कंसेक्यूटिव ब्रोमीन लगा, तो ब्रोमाइड, और इन दोनों बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो ये क्या कंपाउंड बन गया? ये 2-ब्यूटी। तो इस तरह ये हो गए जनाब आपके अल्कीन के चारों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन।